श्लोक 3 कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। मुझे किसी विशेष विषय के बारे में जो भी संशय हैं, मैं उनके बारे में बाद में आपसे पूछूंगा। फिलहाल आत्म साक्षात्कार के लिए आपने मुझे जो रहस्यमय योग उपदेश दिए हैं, वे समझने में बहुत कठिन प्रतीत होते हैं। कृपया उन्हें सरल तरीके से दोहराएं ताकि मैं उन्हें समझ सकूं। मेरा मन बहुत उत्सुक है और मैं इसे स्पष्ट रूप से समझना चाहता हूँ। तात्पर्य: वैदिक साहित्य निर्देश देता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति को पारलौकिक विज्ञान को गहराई से जानने के लिए बहुत उत्सुक होना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। यद्यपि जड़ भरत ने महाराज रघुगण को सब कुछ समझा दिया था, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बुद्धि स्पष्ट रूप से समझने के लिए पर्याप्त पूर्ण नहीं थी। इसलिए उन्होंने और स्पष्टीकरण का अनुरोध किया। जैसा कि भगवद गीता 4.34 में कहा गया है, शिष्य को एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए और उसे पूर्णतः समर्पण करना चाहिए, यानी प्रणिपातेन। उसे अपने उपदेशों को समझने के लिए उनसे प्रश्न भी करने चाहिए, यानी परिप्रश्न। व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पण करना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रेम पूर्वक सेवा भी करनी चाहिए, यानी सेवया, ताकि आध्यात्मिक गुरु शिष्य से प्रसन्न हो और पारलौकिक विषय को अधिक स्पष्ट रूप से समझाएं। आध्यात्मिक गुरु के सामने चुनौतीपूर्ण भावना से बचना चाहिए यदि कोई वैदिक उपदेशों को गहराई से सीखने में रुचि रखता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, शिष्य जो होता है वो मूलतः मूर्ख होता है। अज्ञानी होता है, अंधकार में होता है। शिष्य को हर किसी के पास नहीं, परंतु एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। ऐसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर के उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को स्वयं की बुद्धि से नहीं, परंतु शास्त्रों के मत से चलना चाहिए। शुद्ध भक्तों के मत से चलना चाहिए, शुद्ध भक्तों के आदेशों से चलना चाहिए, गुरु की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ है माया के प्रति समर्पण। देखिए, चाहे आज हो, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 100 साल बाद हो, चाहे 10 जन्म बाद हो, चाहे 84 लाख जन्म बाद हो, अगर आपको भगवान के विषय में ज्ञान चाहिए तो पूर्ण समर्पण के बिना ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? आज ही हम लोग 5 PM वाली क्लास में जान रहे थे कि जो प्रेम होता है वो होता है पारलौकिक। आध्यात्मिक प्रेम होता है पारलौकिक। हम अपनी आंखों से, हम अपने दृष्टि से, हम अपनी जागृति से
भगवान के बारे में नहीं समझ सकते, प्रेम के बारे में नहीं समझ सकते। मैंने ये काफी लोगों के साथ देखा है। अपने अनुभव से क्या बताना, आप लोगों के अनुभव से 5 PM वाली क्लास में पूछा, फिर से आप बोले तो पूछ लो। चलिए एक बार पूछ ही लेते हैं। एक सच बात बोलिए, जो 5 PM वाली क्लास में क्वेश्चन था वही है। कितने लोगों को लगता है कि आप अगर अपना संबंध जो आध्यात्मिक पिता, आध्यात्मिक गुरु से है, वो किसी को बताने जाएं तो वो नहीं समझेगा, और आप अपने मुख से बता भी नहीं पाइएगा। ये ऐड कर दिया, आप अपने मुख से बता भी नहीं पाइएगा। व्हाट दे मीन टू यू। किस किस को लगता है? आई मी यस, जल्दी जल्दी लिखिए। अगर हम बताने जाएंगे कि आध्यात्मिक गुरु का हमारे जीवन में वो हमारे लिए क्या अर्थ है, कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। हमारा संबंध उनसे कैसा है, कोई नहीं समझ पाएगा। अब हम लोग वो आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ पे लेने आए, जहाँ पे वही भगवान का प्रेम ऐसा पारलौकिक होता है जो कि शब्दों में बोला ही नहीं जा सकता, शब्दों में बताया नहीं जा सकता। और यही ज्ञान गुरु को देना है शिष्य को। ये तो आप अकेले हैं, और आप अपना संबंध ना तो बता सकते ना दूसरा समझ सकता, परंतु कितने सारे शिष्य हैं और कितने सारे भगवत भक्त हैं। गुरु ये प्रेममयी संबंध किसको बता सकता और कौन समझ सकता? कोई नहीं समझ पाए। शुद्ध प्रेम को समझ पाना, लेश मात्र भी समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। अब अनुभव करने का कोशिश कीजिए। हम यहाँ पे वो पारलौकिक ज्ञान और पारलौकिक प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, सामान्य रूप से जिसे समझ पाना किसी के लिए संभव है ही नहीं। भगवत गीता में इतनी सारी बातें बोली गई है, परंतु हर बात जो बोली गई है उसके केंद्र में एक ही बात, भगवत प्रेम। भगवान प्रेमवश ही भगवत गीता का ज्ञान हम तक पहुंचा रहे हैं, प्रेमवश। शुद्ध भक्त भी प्रेमवश ही भगवान का भगवत गीता का ज्ञान हम तक पहुंचा रहे हैं, और बाकी श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत और भी प्रेमवश। तो अगर कोई प्रेममयी ज्ञान चाहता है तो सबसे पहले समर्पण करना होता है। जैसे एक सर्जन के पास जाइए सर्जरी के लिए, है तो सर्जन के पास जाइएगा तो क्या क्या करना पड़ता है? एक तो
बोलना पड़ता है, जी आप जो ऑपरेशन कीजिएगा वो ठीक है, हम करवाएँगे। दूसरा क्या करना पड़ता है, दूसरा हमको पैसे भी पे करने पड़ते हैं। बिना पैसे दिए हुए तो वो सर्जरी करवाते हैं, कि अगर ऑपरेशन के दौरान कुछ हो गया, तो उसका ज़िम्मा डॉक्टर का नहीं है ना? कुछ होता है ना? हुँ, होता है? एनओसी, हाँ। आप सोचिए, आप अपना समर्पण भी कर रहे हैं, उसके प्रति अपने धन का भी समर्पण कर रहे हैं और उसके प्रति अपने जीवन का भी समर्पण कर रहे हैं। जीवन भी अब उसके हाथ में दे दिया, परंतु हमको आध्यात्मिक गुरु के हाथों में जीवन देते हुए बड़ा कष्ट होता है। हाँ, ये बात सही है। आध्यात्मिक गुरु का कार्य ही यही है कि वो सभी प्रकार के कष्टों से निकाले और हर प्रकार के प्रेम में भरे। जो जितना समर्पण करे, उसको उतना ही प्रेम में भरे। तो गुरु का जीवन ऐसे ही होता है। परंतु हमको चाहे बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है, अज्ञानी है, मूर्ख का मतलब यहाँ पे क्या है? अज्ञानी, धूर्त नहीं, अज्ञानी। चाहे अज्ञानी ही हो, कोई बात। परंतु फिर भी हमको अज्ञानी भी हूँ, फिर भी हमको किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति समर्पण करना चाहिए जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है, पूर्ण प्रेम में स्थित है। अगर किसी को भगवान से प्रेम नहीं है, तो प्रेम क्या वितरित करेगा? तो हमको किसी ऐसे की सेवा करनी है, किसी आत्म सिद्ध व्यक्ति की सेवा करनी है, जो भगवत प्रेम में ली। उनकी बातों को समझने के लिए भी उनसे हैं, परिप्रश्न करना होता है, इनक्विजिटिव इंक्वायरी। और हम लोगों को कैसे कार्य करना होता है ताकि आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न हो जाए। जब आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, तो पारलौकिक विषय को और स्पष्टता से समझाएंगे। देखिए, है तो भगवत ज्ञान एक ही, परंतु हम सभी के लिए उसका उपयोग या उसको जीवन में किस प्रकार से लगाना है, वो सभी के लिए अलग है, डिपेंडिंग अपॉन कॉन्शियसनेस। करना वही है, परंतु जिस प्रकार से किसी का कोई विकार होता है, और उस विकार को ही शुद्ध करना होता है, जबकि एक ही ज्ञान है, परंतु सबके लिए अलग अलग तरीके से लगाया जाए। समझ आ रहा नहीं आ रहा?
एक ही ज्ञान होते हुए भी सब पे अलग अलग तरीके से अप्लाई हो। समझ आ रहा है? यस नो? तो कृपया करके सब कोई शुद्ध भगवान के प्रति ज्ञान, भगवत प्रेम को स्वीकारिए। और समर्पण करके सही रूप से जिज्ञासाएं होंगी, पूछना है समर्पण कर। देखिए, अगर समर्पित नहीं है और जिज्ञासा पूछ रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं। कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान आपकी भौतिक बुद्धि के समझ में नहीं आएगी। कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान आपके भौतिक बुद्धि के समझ में नहीं आएगी। हमारी भौतिक बुद्धि भगवत प्रेम को, भगवत भक्ति को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम नहीं समझ सकते। भौतिक बुद्धि तो शिष्य चाहे मूर्ख ही क्यों ना, क्योंकि गुरु के प्रति समर्पण करता है तो शुद्ध ज्ञान में स्थित हो जाए। गुरु के प्रति समर्पण करता है तो, और अगर गुरु के प्रति समर्पण ना करे तो उसे कोई भी तरीके से भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम अनुभव नहीं करा सकता। The first thing is surrender. परंतु समर्पण किसके प्रति? कोई प्रामाणिक आध्यात्मिक, अप्रामाणिक नहीं समर्पण। ये बात ओके। आई डोंट रिमेम्बर, शायद ऋचा माता जी ने रीड किया था। विपुल प्रभु जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे योगिक शक्ति के स्वामी, आपने कहा कि शरीर को इधर उधर ले जाने से होने वाली थकान प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अनुभव की जाती है, परंतु वास्तव में कोई थकान नहीं है। यह केवल औपचारिकता के रूप में विद्यमान है। इसी पूछताछ और उत्तरों से कोई भी परम सत्य के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। इस कथन की आपकी प्रस्तुति के कारण मेरा मन कुछ विचलित है। तात्पर्य: शारीरिक अवधारणा के बारे में औपचारिक पूछताछ और उत्तर परम सत्य का ज्ञान नहीं है। परम सत्य का ज्ञान शारीरिक पीड़ा और सुख के औपचारिक ज्ञान से बिल्कुल भिन्न है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सूचित करते हैं कि शरीर के संबंध में अनुभव की जाने वाली पीड़ा और सुख अस्थायी हैं, वे आते और जाते हैं। व्यक्ति को उनसे विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सहन करना चाहिए और आध्यात्मिक अनुभूति जारी रखना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, शरीर के होने वाले अनुभव से हम परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। कोई भी भगवान के विषय में जानना चाहेगा तो भगवान के विषय में क्यों, कोई भी विषय में कोई भी कुछ जानना चाहेगा
तो जब वो कुछ जानता होगा तभी उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे स्कूल में मैथ्स पढ़ाया जाता है, तो शुरुआती कक्षाओं में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समझाया जाता है। आगे चल के वही प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलग अलग फॉर्म में यूज किया जाता है, और डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी होता है। तो क्योंकि आपको पहले से पता है तो आप आगे उसको अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ रहा है? अगर सपोज कीजिए अचानक से आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, जब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही नहीं आता, जोड़ घटाव भाग और गुणा करने नहीं आता है, तो एक आगे की कक्षा में चल करके या आगे की बात समझ करके, जबकि हमको पहले का आता ही नहीं, आगे हम कुछ करना है तो कुछ कर नहीं पाए। तो हमको भगवत प्रेम आता ही नहीं, बताया तो भी। हमारा तो भौतिक प्रेम है, शरीर का प्रेम है, शरीर के संबंधों का प्रेम। जब शरीर और शरीर के संबंधों का प्रेम है तो भगवत प्रेम कहां से अनुभव होगा? भगवत प्रेम अनुभव होने के लिए भगवत प्रेम का कुछ जागृति भी तो होना चाहिए। भगवत प्रेम जानते ही नहीं है। हम लोग शरीर के संबंध, शरीर की अनुभूतियों के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, और ये अच्छा नहीं है। भगवान से दूर होना, भक्ति से दूर होना, प्रेम से दूर होना, जीवन के लक्ष्य से दूर होना, इसी का कारण बनता है। हमारा सारा प्रयास आत्मा को प्रेम अनुभव कराने का होना चाहिए। आज के वाणी पोस्ट में भी था। हाँ, शुद्ध रूप से ये प्रेम भगवत प्रेम, और ये प्रेम गुरु अनुभव कराते। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, एवरीवन चीटेड ऑन योर लव। आपके हृदय में जैसा भी प्रेम है ना, एवरीवन चीटेड ऑन इट। सब कोई ने धोखा दिया, बस भगवत भक्तों ने और गुरु ही आपके प्रेम का सम्मान किया। बस कृष्णा है, बाकी सब ने धोखा दिया, सबने ठगा। इस जगत में सभी ठग, सब ठग। गुरु का कार्य है कि सभी को शुद्ध भगवत प्रेम अनुभव कराए। सब कोई प्रेम से विमुख है। आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पण की बात हो रही। बिना समर्पण के कोई प्रेम अनुभव नहीं करा सकता। आप इस भौतिक जगत में भी जो भी प्रेम संबंध जानते हैं ना, पहले समर्पण करना होता है।
बच्चा बोले बिना समर्पण किए माँ प्रेम अनुभव करा दे, माँ कुछ भी कर लेगी, बच्चा प्रेम अनुभव करेगा ही नहीं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बच्चा अगर बुद्धि लगा रहा है तो माँ प्रेम भी करती है तो बच्चा अनुभव नहीं करेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? पहले समर्पण होता है फिर प्रेम होता है। तो हमको गुरु के प्रति समर्पण करना चाहिए, गुरु जैसा जैसा बोले वैसा कार्य करना चाहिए। और जब गुरु के कहे अनुसार चलेंगे तब हमको प्रेम अनुभव होगा। जब गुरु के कहे अनुसार हम चल ही नहीं सकते तो प्रेम अनुभव होने की कोई संभावना ही नहीं है। प्लीज समझिए, इस भौतिक जगत में कोई हमको प्रेम तो कराता नहीं है, हम में प्रेम है नहीं। हमको चाहिए आध्यात्मिक प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम अनुभव करते ही नहीं है, कहां से प्रेम अनुभव कर लीजिए? आपको प्रेम कैसे अनुभव हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिक प्रेम अनुभव करने के लिए आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। आध्यात्मिक प्रेम अनुभव करने के लिए भौतिक नहीं हो सकता। आप लोगों को जितना एग्जाम्पल दिया जाता है, जितना कुछ दिया जाता है, प्लीज समझिए, मैं एकदम क्लियरली और ओपनली बोलता हूँ, ये सारा एग्जाम्पल एक तरीका है कि आपको सत्य को स्वीकार करवा दिया जाए। असल में इन तर्क वितर्कों का कोई अर्थ नहीं। शुद्धतम अवस्था में कोई तर्क वितर्क नहीं चलता, बस प्रेम चलता है। जहां पे प्रेम होता है वहां पे तर्क वितर्क कुछ नहीं होता। जहां पे प्रेम होता है वहां पे तर्क वितर्क नहीं होता। प्रेम तर्क वितर्क के परे है। कोई समझ नहीं सकता। मैं आंसर करता हूँ, 2 क्वेश्चन आंसर। तो जब हम तर्कों से परे हो जाएंगे तब प्रेम अनुभव करना शुरू करेंगे। तर्कों से परे हो जाएंगे। ठीक है, गुरु आपके स्तर पे आकर के भी आपको प्रेम अनुभव कराने का दृष्टि दे देते हैं, लो ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, लो प्रेम अनुभव। परंतु इसका मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हमको भौतिक स्तर पे ही रहना है। जैसे अभी क्लास हो रही है तो हर दिन क्लास होती है, तर्क वितर्क अलग अलग प्रकार से बहुत सारा ज्ञान दे दिया जाता है, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है, परंतु ये सबके परे है। असली भक्ति, शुद्ध भक्ति, वैधि भक्ति के भी परे है। परंतु पहले वैधि भक्ति का पालन तो कीजिए, ऐसे में डूबे। और जब शुद्ध प्रेम नहीं है तो भगवत धाम जाकर के भी क्या कीजिएगा?
समर्पण ही नहीं किया तो वैधि भक्ति कहाँ से? और वैधि भक्ति नहीं किया तो शुद्ध प्रेम कहाँ से? शुद्ध प्रेम ही नहीं है तो भगवत प्राप्ति करना भी क्या? कर भी लोगे तो फिर से आना पड़ेगा, कोई ना कोई आकर्षण तो बचा ही हुआ है। क्या मतलब? तो ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हम लोगों को शुद्ध भक्त के कहे अनुसार कार्य करना चाहिए, नहीं तो जीवन बर्बाद है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है। गुरु के कहे अनुसार कार्य करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो बाकी तो जो कार्य कर रहे हैं श्रमेव केवलम, बिना मतलब का श्रम किए जा रहे हैं, कुछ मिलना जाना है। ओके, नेक्स्ट। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। आत्म साक्षात्कारी ब्रह्मांड जड़ भरत ने कहा, विभिन्न भौतिक संयोजनों और क्रमचयों के बीच विभिन्न रूप और पार्थिव परिवर्तन हैं। इसी कारण से पृथ्वी की सतह पर गतिशील होते हैं और पालकी वाहक कहलाते हैं। जो भौतिक परिवर्तन गतिशील नहीं होते वे पत्थरों जैसी स्थूल भौतिक वस्तुएं हैं। किसी भी स्थिति में भौतिक शरीर पैर, टखने, पिंडलियां, घुटने, जांघें, धड़, गला और सिर के रूप में पृथ्वी और पत्थर से बना है। कंधों पर लकड़ी की पालकी है और पालकी के भीतर तथाकथित सौवीर का राजा है। राजा का शरीर केवल पृथ्वी का एक और परिवर्तन है, परंतु उस शरीर के भीतर आपकी महिमा स्थित है और झूठा सोच रही है कि आप सौवीर राज्य के राजा हैं। तात्पर्य, पालकी वाहक और पालकी यात्री के भौतिक शरीरों का विश्लेषण करने के बाद जड़ भरत निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक जीवन शक्ति जीव है। जीव भगवान विष्णु की संतान या अंश है, इसलिए इस भौतिक जगत में गतिशील और अगतिशील वस्तुओं के बीच वास्तविक सिद्धांत भगवान विष्णु है। उनकी उपस्थिति के कारण सब कुछ कार्य कर रहा है और क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हैं। जो भगवान विष्णु को सब कुछ के मूल कारण के रूप में समझता है, उसे ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित समझा जाता है। यद्यपि वे राजा होने पर झूठा गर्व कर रहे थे, राजा रहुगण वास्तव में ज्ञान में स्थित नहीं थे। इसलिए वे आत्म साक्षात्कारी ब्राह्मण जड़ भरत सहित पालकी वाहकों को डांट रहे थे। यह पहला आरोप है जो जड़ भरत ने राजा पर लगाया, जो एक विद्वान ब्राह्मण से अज्ञानता के कमजोर आधार पर बात करने का साहस कर रहे थे। हर चीज को पदार्थ के साथ पहचान रहे थे। राजा रहुगण ने तर्क दिया कि जीव शरीर के भीतर है और जब शरीर थका होता है तो भीतर का जीव पीड़ित होता है। निम्नलिखित श्लोकों में स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि जीव शरीर की थकान के कारण पीड़ित नहीं होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती आभूषणों से भारी सजाए गए एक बच्चे का उदाहरण देते हैं। यद्यपि बच्चे का शरीर बहुत नाजुक है, फिर भी वह थकान महसूस नहीं करता और माता पिता भी यह नहीं सोचते कि उसके आभूषण उतार लिए जाने चाहिए। जीव का शारीरिक पीड़ा और सुख से कोई संबंध नहीं है, ये केवल मानसिक कल्पनाएं हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति हर चीज का मूल कारण खोज लेगा। भौतिक संयोजन और क्रमचय सांसारिक व्यवहारों में एक तथ्य हो सकते हैं, परंतु वास्तव में जीवन शक्ति जीव का उनसे कोई संबंध नहीं है। जो लोग भौतिक रूप से विचलित होते हैं वे शरीर की देखभाल करते हैं और दरिद्र नारायण यानी गरीब नारायण का निर्माण करते हैं। हालांकि यह सत्य नहीं है कि जीव या परमात्मा गरीब हो जाते हैं क्योंकि शरीर गरीब है। ये अज्ञानी व्यक्तियों के कथन हैं।
जीव और परमात्मा सदा शारीरिक सुख और पीड़ा से अलग है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। परंतु यहाँ पे ओके, पहले पहले जब तक वो नहीं होगा ये नहीं होगा। यहाँ पे आध्यात्मिक व्यक्तियों के पीड़ा के बारे में बात करनी है। अगर आध्यात्मिक व्यक्ति की पीड़ा के बारे में बोले, जैसे गुरु महाराज के शरीर में दर्द हो रहा है, तो उसका अर्थ ये है कि उनकी आत्मा को पीड़ा हो रही है। आत्मा को पीड़ा नहीं हो सकती, आत्मा को पीड़ा होना संभव ही नहीं है। तो पीड़ा किस लिए हो रही है? क्योंकि वे अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़े हुए हैं जो शारीरिक चेतना में है, और क्योंकि वो आध्यात्मिक लक्ष्य को नहीं स्वीकार रहे हैं या आध्यात्मिक लक्ष्य पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो पीड़ा किसको हो रही है? गुरु को हो रही है। तो ध्यान नहीं आ रहा है? गुरु का शरीर आध्यात्मिक है, गुरु आत्मा तो आध्यात्मिक होती है। शरीर और आत्मा में कोई अंतर हमको गुरु या शुद्ध भक्तों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समाधि के स्तर पे पहले ही होता है। बाकी लोगों को समझ आ रहा नहीं आ रहा? गुरु का शरीर आध्यात्मिक, आत्मा तो आध्यात्मिक है ही। स्पिरिचुअल मास्टर, शरीर भी कैसा है? स्पिरिचुअल, आत्मा भी स्पिरिचुअल। अब आध्यात्मिक गुरु के शरीर को कष्ट हुआ, तो शरीर के कष्ट होने का, शरीर को कष्ट होने का कारण आत्मा को तो कष्ट हो ही नहीं सकता, तो आध्यात्मिक शरीर को भी कष्ट नहीं हो सकता, परंतु हो रहा है। तो कष्ट क्यों हो रहा है? जैसे कृष्णा के प्रति समर्पण करते हैं तो कृष्णा समस्त पापों को ले लेते हैं, गुरु के प्रति समर्पण करते हैं, गुरु समस्त पापों को ले लेते हैं। जो समर्पण नहीं भी करते हैं, बहुत बार गुरु उनके भी पाप को ले लेते हैं। अब ठीक है, शरीर तो है आध्यात्मिक, परंतु जैसा अद्वैत आचार्य ने बोला था कि अगर मैं सभी के कष्ट ले लूं, ऐसा कोई भगवत धाम चले जाए, तो मैं कष्ट लेने के लिए तैयार हूं। तो गुरु कुछ लोगों के कष्ट इसी प्रकार से ले लेते हैं। तो गुरु का कोई शारीरिक कष्ट भी नहीं है, कोई मानसिक कष्ट भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। परंतु यहाँ पे सामान्य जीवों की बात हो रही है, उस बात को समझो। गुरु तो क्या कर रहे हैं? गुरु दूसरे का कष्ट ले रहे हैं, उसके कारण दूसरे का पाप गतिविधि ले रहे हैं, उसके कारण दूसरे को कष्टों से बचाना चाहते हैं, इसके कारण गुरु का तो कारण ही होता है।
परंतु बाकी जीव कैसे होते हैं? बाकी जीवों को उनको लगता है, एक गुरु के लिए अलग सिद्धांत है, शुद्ध भक्तों के लिए अलग सिद्धांत है, बाकियों के लिए क्या सिद्धांत है? उनको लगता है कि आत्मा को कष्ट होगा तो शरीर को भी कष्ट होगा, या शरीर को कष्ट देंगे तो आत्मा को भी कष्ट होगा। ऐसा बात नहीं है। कोई कृष्णा के चिंतन में लीन रहे और शरीर को कष्ट होते रहे तो आत्मा को क्या कष्ट होगा? क्या कष्ट होगा? ये लिखा हुआ है? आंसर करता हूं। इसीलिए लिखा हुआ है, जीव का शारीरिक पीड़ा और सुख का कोई संबंध नहीं है। देखिए, जीव शरीर की थकान के कारण पीड़ित नहीं होता। शरीर को पीड़ा हो रही है तो आत्मा को पीड़ा नहीं होती। ये मानसिक कल्पना है ना। क्योंकि राजा रहुगण मानसिक कल्पनाओं पे आधारित, झूठे अभिमान में आधारित वास्तविक ज्ञान में स्थित नहीं थे, इसलिए वो शरीर को डांट रहे थे। शरीर की अवहेलना कर रहे हैं। बोल रहे थे ना, मोटा है? कुछ तो है ना? तो जो लोग भौतिक रूप से विचलित होते हैं वे शरीर की देखभाल करते हैं। हम्म। जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही शारीरिक सुख और पीड़ा से अलग है, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। कहने का अर्थ, शरीर के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उससे आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं होता। परंतु क्योंकि हम शरीर की ही गतिविधियों में फंसे हुए हैं, तो आप लोग देखते होंगे कुछ लोग अच्छी परिस्थिति होती है तो भक्ति करते हैं, कुछ लोग बुरी परिस्थिति होती है तो भक्ति करते हैं। और अधिकतर लोग अच्छी परिस्थिति या बुरी परिस्थिति कोई भी होती है वो भौतिकता पे ही आश्रित रहते, भक्ति नहीं करते, है ना। अच्छा चल रहा है तो भक्ति करेंगे, खराब चल रहा है तो भक्ति नहीं करेंगे। दूसरा, खराब चल रहा है तो भक्ति करेंगे, अच्छा चल रहा है तो भक्ति नहीं करेंगे। और तीसरा, चाहे कोई भी परिस्थिति रहेगा भगवान कृष्ण की बात तो पालन करेंगे। हम्म।
यही बात है। जीव कभी भी शरीर के साथ जो कुछ हो रहा है उससे अप्रभावित रहता है, सामान्य जीव अप्रभावित रहता है। आई होप आप सभी को बातें समझ में आ रही है। नहीं आ रही हो तो प्लीज पूछिएगा। अब अगर इसको बहुत सरल शब्दों में रख दें तो ये है कि चाहे भौतिक रूप से कुछ भी होता रहे, आप आराम से भक्ति कर सकते हो। कुछ अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आपकी भक्ति को कुछ प्रभावित नहीं कर सकता। हर परिस्थिति में आप अच्छे से भक्ति कर सकते हो। हर परिस्थिति में गुरु के कहे बातों का पालन किया जा सकता है, कृष्णा के कहे का बातों का पालन किया जा सकता है। ठीक है, ओ प्रभावित होकर। ऋचा माता जी की 3 जिज्ञासाएं हैं, वो जिज्ञासाएं लेते हैं। तो बस थोड़ा सा समय रुकिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र पहले, फिर जिज्ञासा लेते हैं। यस, जिन गिनी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया कर देंगे। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर सत्यनारायण बाबू जी नाम ठाकुर की जय श्री रूप सत्यनारायण भट्ट गोपाल दास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य की यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी की द्वारका वृंदावन की भागवतम चैतन्य चैतन्य की हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। यस, इन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी जिज्ञासा है, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ बोलना। ऋषा माता जी, हरे कृष्ण, प्लीज बोलिए। ओके, पहली बात ऋषा माता जी की है, लेकिन गुरुजी आत्मा अनुभव करती कैसे है? शरीर भी तो जरूरी है अनुभव करने के लिए।
देखिए, दो कार्य होता है, एक आत्मा के लिए होता है, एक शरीर के लिए होता है। जो शारीरिक कार्य होता है वो आत्मा को अप्रभावित रखती है। जो शरीर के स्तर पे कार्य किया जा रहा है वो आत्मा को अप्रभावित रखती है। पर कुछ कार्य होता है जो आत्मा के लिए होता है, जैसे भगवान के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तो कर किस पे रहे हैं? शरीर, शारीरिक स्तर पे, परंतु कर किसके लिए रहे हैं? आत्मा के स्तर पे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? शरीर का उपयोग तो कर रहे हैं, पर आत्मा के लिए उपयोग कर रहे हैं। नहीं आ रहा? कुछ कार्य होता है जो शरीर के लिए किया जाता है, शारीरिक चेतना में किया जाता है। ठीक है? जैसे हमको कुछ कहीं घूमने जाना है, कुछ भोग करना है, शरीर, तो ये शरीर के स्तर पे किया गया कार्य। समझ आ रहा है? ये आत्मा के स्तर पे कार्य नहीं किया गया, शरीर के स्तर पे कार्य किया। तो इससे आत्मा अप्रभावित रहती है। पर कुछ कार्य होता है आत्मा के ही लिए किया जाता है, शरीर द्वारा किया जाता है, शरीर नौकर बनता है, परंतु किसके लिए कर रहे हैं? आत्मा के लिए कर रहे हैं। शरीर का सुख दुख आत्मा को प्रभावित नहीं करता, परंतु आत्मा के लिए कुछ कार्य होता है जो शरीर करता है। जैसे भगवान के लिए कार्य करना, वो शरीर कर रहा है। आध्यात्मिक अनुभव के लिए भी हम शरीर से तो कार्य कर रहे हैं। अब आप जो सुन रहे हैं वो आप भौतिक कानों से ही तो सुन रहे हैं। ये शरीर के स्तर पे कार्य हो रहा है, परंतु किस लिए सुन रहे हैं? भगवान का विषय जानने के लिए सुन रहे हैं। अब अगर कोई भौतिक चीज जानने के लिए सुनिएगा तो उससे आत्मा अप्रभावित रहेगी। आत्मा के ऊपर वो सूक्ष्म शरीर का आवरण जरूर आ जाएगा, आत्मा के ऊपर आएगा, आत्मा अप्रभावित रहेगी। समझ आ रहा है? आत्मा के ऊपर एक कवरिंग आ जाएगा, वो बात सही है, परंतु आत्मा अप्रभावित रहेगी। आंख के ऊपर कवरिंग आ जाएगा, पर आंख अप्रभावित रहेगी। तो भौतिक कार्यों से आत्मा प्रभावित रहती है। परंतु आत्मा के लिए कुछ कार्य किया जाता है शरीर से, तो निश्चित रूप से आत्मा प्रसन्न होती है। आप जब भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के जागृति के लिए अभी जो सुन रहे हैं, तो शरीर से सुन रहे हैं, सुन तो शरीर से रहा। अभी देख रहे हैं स्क्रीन, तो भौतिक आंखें ही तो हैं, आध्यात्मिक आंख तो है नहीं कि अचानक से आध्यात्मिक बन गया, है तो भौतिक। हाँ, भौतिक शरीर का उपयोग किया जा सकता है, आध्यात्मिक कार्य करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, परंतु पता होना चाहिए आध्यात्मिक क्या है। अब पढ़ने बैठ गए, अब ये ओरिजिनल श्रीमद् भागवतम नहीं है, पढ़ने बैठ गए, तो जब पता ही नहीं है ओरिजिनल क्या है, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बोले आध्यात्मिक कार्य कर रहे, मेंटल स्पेकुलेशन से भक्ति नहीं होती। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई। नहीं आया तो बार बार पूछा कीजिए। ओके गुरुजी, हमने तो अभी भी भौतिकता है, हम में तो अभी भी भौतिकता है, तो क्या शुद्ध प्रेम हम फील कर सकते हैं? हाँ, गुरु के प्रति समर्पण कर दीजिए, कृष्णा के प्रति समर्पण कर दीजिए, जैसे गुरु बोलते हैं ऐसा कृष्णा बोलता है, ऐसा पालन कीजिए, शुद्ध प्रेम अनुभव करेंगे।
शुद्ध प्रेम अनुभव करेंगे। गुरुजी, तो जो समर्पित है और पूर्ण रूप इंस्ट्रक्शन से। हाँ। जी जी गुरुजी, और जो पूरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या उनमें भौतिकता नहीं होती है? नहीं, भौतिकता होती है, कार्य नहीं करती। जैसे देवी देवता का नियम होता है, भगवत भक्तों पे कार्य नहीं करता। गुरुजी मैं समझी नहीं, सॉरी, आपने क्या बोला ये पॉइंट? जैसे देवी देवता का नियम होता है सब पे, परंतु भगवत भक्तों पे कार्य नहीं करता है। भगवत भक्तों पे देवी देवता का नियम नहीं लगता। इसी तरीके से भौतिकता होती है, पर कार्य नहीं करती। जब तक आप गुरु की आज्ञा अनुसार पालन करने का कोशिश कर रहे हैं, आपकी भौतिकता भी रहेगी, तब भी वो काम नहीं करेगी। जब आप उसको स्वतंत्रता दीजिएगा, अरे गुरु को बोलने दीजिए गलत बात, तब वो भौतिकता कार्य करेगी। जब आप गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के प्रति, फिर भौतिकता रहेगी तो भी कोई मतलब नहीं। तो बात क्या है, लोग पूर्ण रूप से समर्पण करते ही नहीं। पूर्ण रूप से समर्पण कर दें, उसके बाद कितना ही भौतिकता रहेगा, क्या अंतर पड़ता है? समझ आ रहा है? भौतिकता रहते हुए प्रेम अनुभव कर सकते हैं। हाँ, समर्पण करना होगा, और समर्पण जैसे ही कीजिएगा, भौतिकता समाप्त भी हो जाएगी, रहते हुए भी समाप्त हो जाएगी, काम ही नहीं करेगा। बोला जाए कि हम में 5 बुराई है, 95 अच्छाई है, 5 बुराई है। अब 5 बुराई निष्क्रिय हो गया, काम ही नहीं कर पा रहा है, तो बुराई कहाँ पे? निष्क्रिय कब तक है? जब तक गुरु की बातों का पालन कर रहे हो, तभी तक निष्क्रिय। जैसे गुरु का स्वतंत्रता लगा लो, थोड़ा सा स्वतंत्रता लगा लो, वो सक्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय है, वो सक्रिय हो जाएगा। ऐसे गुरु से थोड़ा सा अपने आप को ऐसे सक्रिय हो जाएगा। ठीक है? जीव मीन्स जीवात्मा। आत्मा। गुरु जो कष्ट लेते हैं दूसरों के, वो कष्ट तो भौतिक होते हैं। हाँ ठीक है, तो क्या है ये भौतिक कष्ट गुरु के आध्यात्मिक शरीर को इम्पैक्ट कर सकते हैं? करते हैं, करते हैं, करते हैं। नहीं तो किसी भी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को तो कष्ट होने ही नहीं चाहिए। गुरु का कष्ट किस लिए होता है? क्योंकि शिष्य आज्ञा पालन नहीं करता। सब आज्ञा पालन कीजिए, तो कोई कष्ट नहीं। यस। हरे कृष्ण गुरुजी। जी गुरुजी, तीनों जिज्ञासा आंसर हो गई। गुरुजी, आपने आज की क्लास में एक लास्ट पॉइंट ये बोला था कि भौतिक रूप से कोई भी चीज, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, कोई भी चीज चल रही हो तो वो हमारी भक्ति को इम्पैक्ट नहीं करती, मतलब मुझे क्रक्स याद है। तो गुरुजी, तो इसमें हमारे भौतिक शरीर को अगर कोई कष्ट है तो वो तो भक्ति को इम्पैक्ट करता है। जैसे नहीं करेगा गुरुजी, जैसे हमें बुखार हो गया तो मतलब हमारा, जैसे हम क्लास सुन रहे हैं तो वो क्लास में कंसंट्रेशन भी इम्पैक्ट होता है, चैंटिंग इम्पैक्ट हो जाती है। वो क्यों होता है? कि हम शुद्धता से नहीं करते। हाँ, देखिए क्या होता है, अगर कोई भगवत भक्त होगा ना, तो भौतिक परिस्थितियां उनको रोक नहीं पाएगी। क्या होगा कि इम्पैक्ट, वो बुखार होगा, और बुखार होने के कारण आप क्लास नहीं सुन पा रहे हैं,
दिमाग ढंग से नहीं चल रहा है, तो कोई भगवत भक्त होगा, वो बोलेगा ये देखो हम सभी ने कितने पाप किए हुए हैं, हम भगवान की बात सुन भी नहीं पा रहे। वो बोलेगा जरूर कि हम सुन नहीं पा रहे, और हो सकता है उसको नहीं समझ में भी आ रहा हो, परंतु किसका चिंतन कर रहा है ये सब बोलते हुए? विरह में भी अनुभव किया जाता है ना, विरह में भी भगवत प्रेम अनुभव किया जाता है ना। क्या होगा? खराब से खराब परिस्थिति होगा, उस समय में भगवान के चिंतन होते रहेगा। हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हमें कुछ शुद्धता ही नहीं। ये तो एक भगवत भक्त होता है, हमेशा ही भगवान का चिंतन होता है। गोपियां जब बोलती हैं कि हम कृष्णा का चिंतन नहीं करेंगे, तब भी कृष्णा का ही चिंतन कर रही हैं, बोले नहीं करेंगे, और सोच किसके लिए रही है? कृष्णा के लिए है? तो गुरुजी तो भौतिक कष्ट होता है तो वो भक्ति को इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता है? मतलब मैं आपका जो आप समझाया वो तो मैं समझ गई, नहीं करता है। क्या होता है? इम्पैक्ट होता है, पर क्यों होता है? क्योंकि हम भौतिक अवधारणा के बने हुए, हम भौतिक पर्सपेक्टिव लगाते हैं। अगर कोई भगवत प्रेम में लीन होगा तो उसको कोई भी भौतिक कष्ट आते रहे, उसको कोई इम्पैक्ट नहीं, कुछ भी आते रहे, कुछ भी जाते रहे, भगवान के चिंतन में लीन रहेगा। क्योंकि लोग भौतिक अवधारणा में बंधे हुए, तो दे कुड नॉट थिंक बियॉन्ड, वो आगे नहीं सोच पाते, भौतिक विषयों के ही चीजों में डूबे रहते। जी गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। मुझे मैं जो बोल रहा हूँ गुरु जी वो करेक्ट है कि नहीं, आप प्लीज इफ यू शुड बताइएगा। गुरु जी जैसा आपने बताया अभी कि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास सर्जरी कराने जाते हैं तो हम उसे अपनी पूरी सहमति भी देते हैं, धन भी देते हैं और पूर्णतः उस पर आश्रित हो जाते हैं कि वो जो भी करेंगे उचित करेंगे। तो गुरु जी ये शरीर की अवधारणा में होता है ऐसा? और जैसे क्या यदि हम शरीर की धारणा में होता है? मतलब अपने आप को शरीर समझते हैं तब हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं, ये तो एक सत्य है ना, ये तो भौतिक जगत में आने का एक सत्य है। शारीरिक अवधारणा, अगर आप इस भौतिक जगत में आए हैं तो आपको ये शरीर दिया गया है, अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि शरीर का रक्षा करें, शरीर का रक्षा करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो आप करोगे ही करोगे। जी मतलब ये धर्म है, शरीर के प्रति धर्म है, पालन तो करना ही पड़ेगा। गुरु जी दूसरी जिज्ञासा ये थी मेरी कि यदि हम अपने आप को आत्मा जानते हैं, समझते हैं कि हम आत्मा ही हैं और यह सोच के आत्मा के उत्थान के लिए हम यदि तभी गुरु के प्रति समर्पण होगा हमारा कि हमें आत्मा का उत्थान करना है, उसे जन्म मृत्यु के चक्र से निकालना है, तभी हम समर्पण कर पाएंगे गुरु जी। एक्चुअली में नहीं, हमारा गुरु के प्रति समर्पण इसलिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई आत्मा के विषय में जानना चाहता है तो समर्पण करे, परंतु असली समर्पण किस लिए होगा? जैसे भगवान भगवत गीता में 4.34 में बताते हैं, किसी आत्मसिद्ध व्यक्ति के पास उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। आत्मसिद्ध व्यक्ति कौन है? जो अपने आप को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, अपना और भगवान का संबंध जानते हैं। कहने का अर्थ अपना भगवान से प्रेममय संबंध पुनर्स्थापित कर चुके हैं। कहने का अर्थ
वो प्रेममय संबंध में हैं। इसका अर्थ ये है कि हम गुरु के प्रति समर्पण इसलिए करते हैं क्योंकि गुरु कृष्णा से प्रेममय संबंध में हैं। और जब गुरु कृष्णा से प्रेममय संबंध में है, मतलब अपने गुरु से भी प्रेममय संबंध में। तो जब वो प्रेममय संबंध में है तो उनके प्रेम को देख करके समर्पण किया। किसी आत्मसिद्ध व्यक्ति के पास जाना बस यहीं पे रुक गए, इससे आगे मत बढ़िए। आत्मसिद्ध कौन हो? जब तक वो कृष्णा के प्रति समर्पण नहीं किया, गुरु के प्रति समर्पण नहीं किया, तब तक हम वो आत्मसिद्ध ही नहीं। और कोई आत्मसिद्ध है तो हम उसका प्रेम को देख करके समर्पण करते। हमको इसलिए समर्पण नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद की बात आती है तो उनसे जिज्ञासा करो। तो सम्मान तो सभी को करना चाहिए, परंतु जो पाप कर्मों से निकला वो जिज्ञासा करने जाएगा। जो पाप कर्मों में भरा रहना चाहता है वो जिज्ञासा नहीं करेगा। फिर भी क्योंकि भगवत भक्त बोलते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त बोलते हैं, अब देखिए, आप तो ढूंढने नहीं आए थे, आप तक पहुंचाया गया था कि क्लासेस हो रही है। तो क्योंकि बोलते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। भद्र सही पुरुष का क्या कार्य है? तो सही को स्वीकार कर ले, है ना? सही को स्वीकार बस। आपको क्या पता है कि आपको भगवत धाम जाना? किसने लक्ष्य बता दिया? किसने लक्ष्य बता दिया और किसने लक्ष्य बना लिया? आपको ऐसा लग रहा है कि आपका लक्ष्य भगवत धाम जाना बन जाएगा? अरे हमको उल्टा बताइए, कोई आत्मसिद्ध व्यक्ति दिखाई ना दे तो जिज्ञासा किस चीज का करें? हमको अगर भगवान के विषय में एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि हृदय में आ भी जाए, जो कि नहीं आएगा, क्योंकि हमको भगवान के बारे में कहां से पता है? भगवान द्वारा पता है, भगवत भक्तों द्वारा पता है, तो बाकी सब तो कल्पना है। तो हृदय में कहां से आ गया भगवान के विषय में? हमारा चिंतन कहां से हो गया भगवान के विषय में? जब तक उनके मुख से सुना ही नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली शुद्ध भक्तों के मुख से सुना ही नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा में किसी के मुख से सुना ही नहीं है। आपके हृदय में वो जागृति कहां से? वो क्या सेल्फ रियलाइजेशन? खुद से रियलाइज कर लिया कि भगवत धाम जाना है। किसने बता दिया भगवत धाम जाना? आजकल क्या होता है, ये एक नया ट्रेंड चल रहा है, क्या? गुरु मारा विद्या, जो गुरु महाराज बता, नया तो नहीं पुरानी, गुरु मारा विद्या। गुरु ने बताया है कि भगवत धाम जाओ, हम क्या करें? गुरु को पहले छोड़ दें और हमारा लक्ष्य है भगवत धाम जाना। हमारा कहां से लक्ष्य है भगवत धाम जाना? हमको तो बताया गया है और हमने स्वीकारा है कि हाँ भाई ये बात सही है, भगवान के धाम जाकर के हम अच्छे हो जाएंगे, बात सही है। हमारा लक्ष्य नहीं। हमको अपना लक्ष्य नहीं सोचना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है शुद्ध भक्ति करना, भगवत धाम जाना। अरे कौन बताता है शुद्ध भक्ति करना लक्ष्य? किससे सुन लिए? गुरु महाराज की बात छोड़ दीजिए, मेरी बात छोड़ दीजिए, बताइए किससे सुन लिए? और सुन भी लिया तो जागृत हो गया था क्या? दृढ़ हो गया था क्या उनकी बात सुन करके? हो सकता है भाई ये नीचा सुन भी लिया, दृढ़ हो गया था, तो भगवत धाम चले जाइएगा ऐसे ही करते करते। हमारा लक्ष्य कभी भगवत धाम जाना नहीं होगा।
नहीं होगा। गुरु ने बोला है भगवत धाम जाओ। हाँ, अब हमारा लक्ष्य है, गुरु ने बोला है भगवत धाम जाओ, इसलिए भगवत धाम जाओ बोला। पर जो सही में शुद्ध भक्त होगा वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा देखो आज गुरु ने ये बोला है, कल कुछ और बोलेंगे, जो बोलेंगे वो कर लेंगे। ठीक है, यस, हमारा कोई लक्ष्य नहीं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? किन्हीं और को कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ बोलना, कुछ जानना? हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो जैसा आप हमें बताते हैं कि हम सब आत्मा है, शरीर नहीं है, तो हमें उसी रूप में देखना है। तो गुरुजी, अब जैसे आँखों से, आँखें हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस है और भौतिक हैं, तो हम जैसे किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो वो ना देखकर जब दिख रहा है आँखों को, क्या उनके गुणों पे फोकस करना है? मतलब आत्मा को देखते कैसे हैं? मतलब आँख से जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन क्या मतलब फोकस कहाँ करना है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। कि अगर हमें आत्मा जानना है सबको और शरीर नहीं जानना है, तो अब अभी अगर जैसे कोई भी दिख रहा है, कोई अभी घर वालों के तो हम गुण जानते हैं, लेकिन बाहर वालों को तो सबके नहीं जानते। कोई अनजान भी है या मान लीजिए कोई दरवाजे पे आया, तो अब हम उसको देख रहे हैं, तो अब हम उसको शरीर न जानकर आत्मा कैसे जाने? मतलब वेयर शुड वी फोकस? हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, हमको कैसे देखना चाहिए कि कोई भी है ना, कोई भी हमको शरीर दिखाई दे रहा है, तो हमको ये देखना चाहिए, जैसे भगवत गीता में बताया गया कि तीनों गुण क्या करते हैं, उसी की तरफ नचाते हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि सभी के अंदर आत्मा है, और देखिए इनको अपने गुणों के अनुसार नचाया जा रहा है माया देवी द्वारा, और ये सोच ये रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं। माया देवी के प्रकृति द्वारा खुद ही बंधे हुए हैं और सोच रहे हैं कि काम कर। तो हमको क्या देखना है? हमको सभी में आत्मा देखना है। आत्मा कैसे देखना है? कि देखिए इनके अंदर कुछ है, इनके अंदर वो स्पिरिट सोल है, इनके अंदर वो आत्मा है। और आत्मा तो शुद्ध रूप से, आत्मा तो शुद्ध होती है, परंतु क्योंकि उसका भौतिक कार्य किया कुछ ना कुछ, तो सूक्ष्म शरीर बन गया। सूक्ष्म शरीर बनने के बाद नचाया जा रहा है, नचाया जा रहा है, और वो नाच रहा है। ठीक है, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, सब कोई संघर्ष कर रहा है तीनों गुणों के कारण। गुरुजी, तो आपने जो भी कहा, मतलब उनको कैसे देखना है, अब शरीर को नहीं कैसे देखें? क्योंकि शरीर तो दिख रहा है हमको, जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, जो भी है वो आंखों से दिख रहा है, तो उसको हम इग्नोर कैसे करें? मतलब एक तो ये कि हमें कहाँ कहाँ फोकस करना है, और आंखों से जो दिख रहा है उसको कैसे ना देखें? नहीं ठीक है, दिख रहा है तो देखिए, देखिए तो बस ये देखिए कि वो शरीर आत्मा को संघर्ष करा रहा है, ये गुण आत्मा को संघर्ष करा रहा है।
जो भी आप आंखों से देख पा रही हैं वो गुण लोगों को और बद्ध बना रहा है। अब ये बोलिए ना, कोई चोर है तो चोर कैसे नहीं देखे उसको, कोई बुरा दिखता है तो बुरा कैसे नहीं देखे हैं? जी गुरुजी। चोर है तो चोरी देख लीजिए कि देखिए चोरी का गुण है, परंतु क्या है, देखो आत्मा को कितना संघर्ष की करा रहा है कि चोरी कर रहा है, और चोरी करने के बाद क्या होगा, आत्मा का और पतन हो जाएगा, फिर भौतिक जगत में सड़ेगा। हमको वैसे ही देखना है कि माया देवी तीनों गुणों में स्थित होने के बाद नचा रही है और सब कोई नाचे। जैसे जैसे माया नचा रही है वैसा वैसा नाचे। और गुरुजी जैसे फिजिकल फीचर्स जो होते हैं, जैसे कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, इग्नोर कर देना चाहिए। मतलब दिख रहा है लेकिन इग्नोर करना है। हमको इग्नोर कर देना चाहिए, जी ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। और अगर ध्यान केंद्रित हो भी गया तो हमको बस ये देखना चाहिए, देखो पुराने गुणों के कारण कितना संघर्ष कर रहा है। सपोज करें किसी का पैर कटा हुआ है, पैर कटा हुआ तो बड़ा दर्द होता है लोगों को देख करके। अब देखिए अगर उसके लिए आप काम करने लग जाइएगा तो फिर आप अपना भगवत भक्ति छोड़िए और एक एनजीओ खोलना स्टार्ट कर दीजिए, और जिसका पैर कटा हुआ, हाथ कटा हुआ, उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। बात ये है, फिर एक समस्या आपको दिखाई दी तो दूसरी समस्या भी दिखेगी। तो कटा हुआ है तो हमको क्या देखना चाहिए, बेचारा कितना संघर्ष कर रहा है भौतिक जगत में आने के कारण। हम लोगों को भक्ति अच्छे से करना चाहिए ताकि हम भगवत धाम जा पाए। ठीक है जी गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। इस जगत में कुछ भी दिखाई दे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दिखाई दे, हमको आत्मा के स्तर पे रख करके देखना चाहिए। अगर शरीर के स्तर पे रख करके देखिएगा तो हमेशा बंधन का कारण बनेगा। ठीक, ओके, आई होप लोगों को समझ में आया, सभी को समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ रहिए। हरे कृष्णा आत्मा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरुजी।